ओ पार्वती पतये हर हर महादेव। जब शिव जी की बारात आई तो लड़के तो सब अपने अपने प्राण लेकर डर के मारे घर को भागे अपने अपने। कुछ लोग ठहर गए अपने अपने घर जाकर। वो क्या बताते हैं, दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बहुत ही बड़े पुण्य। बच्चों ने घर घर जाकर ये बात कही। अब मैना ने जब देखा तो उन्हें बहुत बहुत दुख हुआ। मैना माताजी पार्वती की, उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर बोली, जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को इतना बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर मैं जीते जी इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। तो पार्वती जी अपनी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। अगर मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। तुम बिना बात के कलंक का टीका मत लो। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वो मुझे वहीं पर मिलेगा। अब जब नारद जी आए, उन्होंने पूर्व जन्म की कथा सबको सुनाई। उन्होंने कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी अंबिका हैं। ये अपनी इच्छा से ही पालन और संहार करती हैं और अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करती हैं। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य रामचंद्र जी को देख लिया था, तो इन्हें मोह हो गया। तो शिव जी ने कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, तो उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर योग अग्नि से भस्म हो गई थी। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी हैं। अब वो सब आनंद में मग्न हो गए और उनके चरणों की वंदना